इंदौर में आलूदा पानी पीने से अमवात और दर्जनों अफराद के बीमार पड़ने के वाकयात पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस मामले पर हुकूमत और इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इसे सरासर लापरवाही करार देते हुए जिम्मेदारों से जवाबदेही और मुतासरा खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। इसके अलावा भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया। पेश तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलूदा पानी पीने से अमवात और दर्जनों अफराद के बीमार पड़ने के मामले पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत और इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं बल्कि जहर फराहम किया गया, जबकि इंतजामिया गफलत की नींद सोई रही। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि मुतासरा इलाकों में घर घर मातम का माहौल है। इनके मुताबिक गरीब और बेबस खानदान अपने प्यारों को खो चुके हैं, मगर हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के बयानात में हमदर्दी के बजाय गुरूर और बेहिसी दिखाई देती है। जिन घरों के चूल्हे बुझ गए, इन्हें तसल्ली और इंसाफ की जरूरत थी, लेकिन हुकूमत ने हसासियत दिखाने के बजाय तकब्बुर का रवैया अपनाया। जब शहरी बार बार गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे तो इनकी बातें क्यों नहीं सुनी गई। इन्होंने कहा कि यह समझ से बालातर है कि सीवरेज का पानी पीने के पानी में कैसे शामिल हो गया और शिकायत के बावजूद बर वक्त पानी की सप्लाई बंद क्यों नहीं की गई। ये आम सवालात नहीं बल्कि जवाबदेही के मुतालबात हैं, जिनके जवाब आवाम को मिलने चाहिए। साफ पानी कोई एहसान नहीं बल्कि शहरियों का बुनियादी हक और हक़ हयात का लाजमी हिस्सा है। बीजेपी का डबल इंजन निज़ाम, लापरवाह इंतजामिया और गैर हसास क़यादत इस सानहे के मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। इंदौर सानहे पर भोपाल में कांग्रेस कारकुनों ने आज जबरदस्त एहतजाज भी किया। इंदौर में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन का सांसद, डबल इंजन की विधायक, डबल इंजन का महापौर, डबल इंजन की काउंसिल, और उसके बाद दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं। और जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा आपके जैसे एक जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने सवाल को फोकट बता दिया। उन्होंने कुछ असंसदीय आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करके कहा कि ये वो है। मतलब आप चुने गए हैं जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन आपके डबल इंजन में दिल्ली में जहरीली सांस लेने को लोग मजबूर हैं, इंदौर में जहरीला पानी पीने को लोग मजबूर हैं, और लोगों की मौत हो रही है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मजमूई सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत बद इंतजामी की अलामत बनती जा रही है, जहां कभी खांसी के शरबत से अमवात होती है, कभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों की जानें जाती हैं और अब आलूदा पानी पीने से लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि मुतासरा खानदानों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचने के लिए ठोस और मौसर इक़दाम किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आज कहा कि जब बुरे पड़ोसियों की बात आती है तो हिंदुस्तान को अपने लोगों के दिफा का पूरा हक हासिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे पड़ोसियों के साथ हिंदुस्तान सरमायाकारी करता है, मदद करता है और ताउन को फरोग देने की हर मुमकिन कोशिश करता है। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water sharing arrangement, because इस बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन को खबरदार करते हुए कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश में किसी भी किस्म की कोई शरारत ना करे। About one of our nationals from Arunachal Pradesh, a lady who was transiting through China and who was arbitrarily detained and in a sense, I would say harassed, inconvenienced, to put it very, very mildly. And we actually protested about it. And we've not only protested about it, we've also made the point that, look, there are two issues. By doing this kind of thing, nothing is going to change in reality.
Arunachal Pradesh is and will always be part of India. And no, this kind of tactics are not. अमेरिकी कानून साजों के एक ग्रुप ने अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर को एक खत लिखा जिसमें कारकुन उमर खालिद के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुंसिफाना और बरवक्त ट्रायल पर जोर दिया गया। अमेरिकी नुमाइंदे जिम मैकगोरन और जेमी रास्कॉन कानून साजों में शामिल हैं जिन्होंने खालिद समेत दहली तशद्दुद के सिलसिले में फर्द जुर्म आयद किए जाने वाले अफराद के तवील अरसे तक मुकदमे की समाअत से पहले की हिरासत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। खालिद और चंद दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी के सख्त कानून और IPC की दफात के तहत मुबैना तौर पर दहली फसादात के मास्टरमाइंड होने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं न्यूयॉर्क के नवमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से हिंदुस्तानी समाजी कारकुन और ज़ेर हिरासत तलबा रहनुमा उमर खालिद के नाम लिखा गया एक ज़ाती ख़त मंजर-ए-आम पर अब आया है। यह ख़त एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उमर खालिद बरसों से जेल में हैं और उनके तवील पेशगी हिरासत पर आलमी सतह पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी के इस मकतूब पर हिंदू परिषद ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पेश है तफसील के साथ ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क शहर के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हिंदुस्तानी समाजी कारकुन और साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद के नाम एक जाती हाथ से लिखा हुआ खत तहरीर किया है जो अब मंजर-ए-आम पर आ गया है। ये खत 2025 में उमर खालिद के वालिदैन के अमरीकी दौरे के दौरान उन्हें दिया गया था, जिसे बाद में खालिद की पार्टनर बनो ज्योत्सना लहरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये खत ऐन उस वक्त अवामी तवज्जो का मरकज़ बना जब ज़ोहरान ममदानी निस्फ शब एक तारीखी तकरीब में न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर हलफ ले रहे थे। पस मंज़र में उमर खालिद की तवील क़ैद इस खत को गैर मामूली अहमियत दे रही है। उमर खालिद सन 2020 से दिल्ली फसादात से मुतालिक एक मुकदमे में जेल में क़ैद हैं। हाल ही में उन्हें अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए आर्जी ज़मानत मिली, ताहम तकरीब के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने अपने ख़त में लिखा कि वो उमर खालिद के उन ख़यालात को अक्सर याद करते हैं जो उन्होंने क़ैद के दौरान तलख़ी और हौसले के बारे में तहरीर किए थे। उन्होंने खालिद के वालिदैन से मुलाकात को खुशगवार करार करते हुए लिखा, हम सब आपको याद कर रहे हैं। इस जुमले को इंसानी हमदर्द और यकजहती के एक मजबूत पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने अमरीकी कानून साजों की भी मजम्मत की जिन्होंने खालिद को जमानत देने पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि जब अमेरिका में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमला होता है तो वो खामोश रहते हैं। स्वयं अमेरिका के अंदर जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हमारे मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है, तो वो उस पर वो चुप्पी साध जाते हैं। आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है? और अपराधियों को सजा देने की मांग करने की बजाय अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं, उन अपराधियों को। वाज़े रहे कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं। उनका सियासी मौक़िफ़ समाजी इंसाफ, शहरी हुकूक और बैनुल-अक़वामी यकजहती पर मबनी रहा है और उमर खालिद के अहले खाना से राब्ता और ये ज़ाती ख़त इसी सोच की एक झलक के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। उमर खालिद के वालिद सैयद कासिम रसूल इलियास ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के खत पर तबसरा करते हुए कहा कि नोट पूरे ख़ानदान के लिए खुशकुन था। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें हौसला मिला है। कि हमारे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है ये चीज़, इसलिए कि ममदानी एक उभरती हुई शख्सियत है अमेरिका की। वहाँ के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के वो मेयर बने हैं, बहुत चैलेंजेस के साथ में वो आए हैं। तो उन्होंने हमको वक्त दिया। ये बड़ी बात थी कि इतने सारे वो इलेक्शन जीतने के बाद वो मेयर का ओथ लेने की तैयारी में लगे हुए थे, टीम तैयार कर रहे थे। उसी दरमियान में उन्होंने एक 5-7 मिनट के लिए बल्कि 20-25 मिनट के लिए हमको वक्त दिया, तफसील से हमसे बात की और उमर के सिलसिले में अपने उसका इजहार किया। ज़ाहिर बात है कि हमको ये लगा कि भाई एक आदमी यहाँ हज़ारों मील दूर बैठे हुए उमर के बारे में सोचता है और ये कहता है कि उमर मुझे हमेशा याद रहते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस लीडर भाई जगताप ने भी उमर खालिद की हिमायत में ज़ोहरान ममदानी के मकतूब पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मसले को सियासी रंग दिया जाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा उमर खालिद कोई दहशतगर्द नहीं है। उन पर जो भी इल्ज़ाम आयद किए गए हैं वो अदालतों में अभी साबित नहीं हुए। उमर खालिद कोई आतंकवादी नहीं है
उनको जिस तरह से पकड़ के जेल में ठूस के, ऐसे बहुत सारे देश में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो लोकतंत्र के सपोर्ट में बात करते हैं, संविधान के सपोर्ट में बात करते हैं, संविधान के लिए लड़ते हैं, लड़ मरते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल में ठूस के रखा है और बहुत सालों से रखा है। दुर्भाग्य है, ना उनकी ट्रायल हो रही है, ना उनका कुछ ये हो रहा है। तो ऐसे इसमें जब कोई भी बात होती है तो मेरे ख्याल से उसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। दिस इज समथिंग। समाजवादी पार्टी के कायद अबू आसिम आजमी ने दहली फसादात के मुबैना मुलजिम उमर खालिद के हक में आवाज़ बुलंद करने वाले न्यूयॉर्क के नवमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के मकतूब की हिमायत की। इसके साथ ही उन्होंने IPL में बांग्लादेश के खिलाड़ी को शामिल करने वाले शाहरुख खान के फैसले पर पुरजोर उसकी भी हिमायत की। अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस मसले पर बीजेपी गैर ज़रूरी माहौल ख़राब कर रही है। क्या उन्होंने हिंदुओं को मारा है? क्या वो सरकार में शामिल है और इस बांग्लादेश की जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। अगर ये कहूं तो ये सरकारें करती हैं नफरत। और बांग्लादेश की शेख हसीना जिसको फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, उनको वो कहाँ है? वो हमारे देश में ठहराई गई हैं। तस्लीमा नसरीन जो देश में कोई अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं है, उस बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन को रखा गया है और उसी बांग्लादेश में हमारे भारतवर्ष के लोग बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। मैं पूछूं आज कि जो पाकिस्तान। बीजेपी ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी पर उमर खालिद पर एक नोट लिखकर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हिंदुस्तान ऐसे किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा, अगर कोई किसी मुल्जिम की हिमायत में सामने आता है और हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है तो मुल्क उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर एक आरोपी को समर्थन देता है, भारत के अंदरूनी मामलों पे टिप्पणी करता है, तो ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के हर नागरिक को भारत की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। कौन होता है एक बाहरी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र पे और हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने वाला, और वो भी उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा होता है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है।